तिवारी विपक्ष को साफ तौर पर कह चुके हैं कि बेशर्म और नामर्द हैं। मनोज तिवारी की दरअसल हमारे देश में जो अंग्रेजी में एक्टर कहते हैं, कॉमेडियन कहते हैं या जोकर कहते हैं, देशी भाषा हिंदी में उसको अभिनेता, हास्य अभिनेता कहते हैं, देहाती भाषा में उसे भांड कहते हैं। तो दरअसल इनका पेशा जो है वही था, नाच गाना किया करते थे, भांडगिरी किया करते थे। मैं देहाती आदमी हूँ इसलिए मैं भांड कह रहा हूँ, इनको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं देहाती आदमी हूँ तो मैं कह रहा हूँ ये भांडगिरी का काम करते थे और अभी भी ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि पेशा इनका यही रहा है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। तो इनकी आदत में शुमार है ये। भांडगिरी तब भी करते थे, भांडगिरी अभी भी कर रहे हैं। इनकी बातों को कतई गंभीरता से न देश की जनता लेती है ना हम लेते हैं। सांसद हैं बिल्कुल, क्योंकि देश के हर आदमी को, चाहे वो अभिनेता हो, एक्टर हो, कॉमेडियन हो, जोकर हो या भांड हो, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है और सांसद या विधायक बनने का अधिकार है। उसी के तहत ये विधायक बने हैं। तो परंतु अपना मूल पेशा तो इनका जो है भांडगिरी का है, तो ये वही भांडगिरी अभी भी कर रहे हैं। अपनी संसद की मर्यादाओं को तिलांजलि देकर वही भांडगिरी की तरह की बातें करते हैं। तो मैं इनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। इसके पहले भी ये बोले हुए हैं कि इनके 4 बच्चे हो गए, कोई बोलता है मेरे 4 बच्चे हो गए, इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। बताइए, इस तरह की मूर्खता के भांडों को बातों को मैं ज्यादा तवज्जो कतई नहीं देता, उसको उतना ही तवज्जो देता हूँ जितना एक भांड की, एक जोकर की बातों को देना चाहिए। भारत देश की पवित्र भूमि पौराणिक काल से ही इस बात की साक्षी रही है, जब जब इस देश में नारी का अपमान हुआ है, उसकी मर्यादा का हनन हुआ है, तब तब सत्ता का सर्वनाश हुआ है। रामायण काल में माता सीता का हरण हुआ था और उसके पश्चात रावण का क्या हश्र हुआ, उसका समूल वंश नाश हुआ। महाभारत काल में देवी पांचाली का चीर हरण करने की कोशिश की थी और उसके बाद दुर्योधन और दुशासन, दुर्योधन की कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर इस बात का साक्षी है कि दुर्योधन की जांग तोड़ के उसका खून से द्रौपदी का केश प्रक्षालन हुआ था। मैं एक बार फिर से देश की परिस्थितियां वैसी बनती जा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि जहां पर हजारों नारियों का चीर हरण करने का, उनकी मर्यादाओं का हनन हुआ है। मैं सावधान करना चाहता हूं इस मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को, सोच लो तुम्हारा क्या हश्र होगा। उससे भी बड़ी ज़्यादा तुम्हारे साथ में, उससे भी बड़ी भयंकर घटनाएं तुम्हारे साथ में होंगी। निश्चित रूप से इनका सर्वनाश होगा और ये जो है हमारे देश की पवित्र भूमि इस बात की हमेशा से साक्षी रही है। लेकिन जो संसद क्यों नहीं चलने दे रहा विपक्ष, नामर्द तक कह दिया मनोज तिवारी ने। आप लोग यही बात नहीं समझते। इस सरकार की नीयत हमेशा से पर्दा डालने की होती है, ये चर्चा नहीं करना चाहती। पार्लियामेंट में बहस के 2 नियम हैं, 267 और 176। एक नियम के तहत यह है कि अगर समय मिलेगा तो चर्चा की जाएगी। 10 मिनट का मिले, 2 मिनट का मिले, 2 घंटे का मिले, अगर समय मिलेगा तो चर्चा होगी। सरकार इस नियम के तहत इस पर चर्चा करना चाहती है। मतलब सरकार की नजरों में इस घटनाक्रम की कोई अहमियत नहीं है। अगर समय मिल गया 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तो चर्चा होगी। विपक्ष मुद्दा नहीं है क्या सरकार के लिए? सरकार की नजरों में ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो नियम 176 के तहत चर्चा कराना चाहती है, जिसमें कि प्रावधान है कि अगर समय मिलेगा तो चर्चा होगी, 10 मिनट एक आध वक्ता को मौका मिलेगा। विपक्ष चाहता है इसके ऊपर अनंत काल तक, जब तक चर्चा करने वाले होंगे, सुबह से शाम तक, जब तक चर्चा खत्म नहीं होती तब तक निरंतर बहस चलनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये मुद्दा बहुत बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है ये। और इसलिए सरकार नहीं चाहती इस नियम के तहत चर्चा हो इसके ऊपर, उसमें सारे वक्ताओं को, हर दल को बोलने का मौका मिलेगा। सरकार केवल इस मुद्दे पर बहस के नाम पर पर्दा डालना चाहती है। जैसे संसद में भी इसका फ्रांस के उठाया गया और भी देश में उठाया गया। दुनिया की अनेक, चूंकि ये इतना भयावह कृत्य है, देश का सिर शर्म से झुक गया है। देश के हर संवेदनशील नागरिक का सिर शर्म से झुक गया है और विदेशों की भी संसद, अलग अलग देशों की संसद में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। पर दुर्भाग्य से ऐसे लोग हमारे देश की सत्ता पर काबिज हैं इस समय कि हमारे देश की संसद में इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन वो इसके ऊपर चर्चा के नाम पर पर्दा डालना चाहते हैं। देश के लिए बड़ा मुद्दा क्या, सीमा है, दर है, ये सब न्यूज में आप देख रहे हैं 24 घंटे यही चल रहा है।
बिल्कुल। एक पाकिस्तान चली गई, एक पाकिस्तान से यहाँ आ गई। वास्तव में ये सरकारें, जिस तरह की सरकार इस समय सत्ता में है, वो इस तरह के बिना बात के मुद्दों को तूल देकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। सीमा हैदर जैसे जो केस हैं, हजारों केस इस तरह के होते रहते हैं, ये व्यक्तिगत केस हैं। भारत की जांच एजेंसियां, भारत का प्रशासन, भारत का पुलिस तंत्र इतना सक्षम है इस तरह के केसों को हैंडल करने के लिए, लेकिन सारे मीडिया को उसके ऊपर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन चूंकि मोदी सरकार की अहमियत यही है कि जानबूझकर देश के मुख्य मुद्दों से, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चर्चाएं ये करवाते रहते हैं। पर हमें सोचना चाहिए कि ये लोगों के व्यक्तिगत मसले हैं। किसने प्रेम विवाह किया, किसने पाकिस्तान, कौन पाकिस्तान गया, कौन पाकिस्तान से यहाँ आया, ये देश की जांच एजेंसियां और यहाँ का पुलिस और प्रशासन ये काम करने में सक्षम है। उसके ऊपर हमें अलग से भी पार्लियामेंट में या यहाँ कहीं इतना विवाद बनाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। नहीं है, बिल्कुल साफ तौर पर बातचीत सुनी आपने। देखा कि मणिपुर पे जो है लगातार विपक्ष जो है संसद में चर्चा करना चाह रहा है, लेकिन एक तरफ से हंगामा जो है। मेन मुद्दा क्या है, बड़ा मुद्दा जो है मणिपुर है, ये सीमा हैदर। एक सवाल आप जनता से भी पूछा जा रहा है, लगातार विपक्ष जो है चर्चा करना चाह रहा है मणिपुर पे, लेकिन हालांकि गृह मंत्री हमेशा कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो है हंगामा हो रहा है, संजय सिंह को निष्कासित कर दिया गया, उसके बाद जो है विपक्ष जो है आंदोलन कर रहा है कि हमें चर्चा करने दिया जाए और मणिपुर में जल्द से जल्द शांति हो। चर्चा ज़्यादा बड़ा है कि वहाँ पे शांति बहाल हो।